हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लोकसभा का 7वां चरण था, उसका जो चुनाव प्रचार है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है आज। और दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। दोनों का दावा भी है कि जो एनडीए है उसका दावा है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, और इंडिया अलायंस गठबंधन है वो बोल रहा है कि हम 333 सीट का दावा कर रहा है वो। यानी उसने अभी एक ट्वीट भी किया है, मध्य प्रदेश जो कांग्रेस का अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया है। उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको साइड में देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनावों का फाइनल सर्वे, कांग्रेस गठबंधन 332 और 5 प्लस माइनस, यानी 5 सीट कम भी हो सकती हैं और 5 सीट ज़्यादा भी हो सकती हैं। और बीजेपी के लिए इन्होंने 196 सीट दी हैं। टोटल बीजेपी यानी एनडीए सहित उनके जो सहयोगी दल हैं उनके सहित इन्होंने सीट दी हैं 196 प्लस माइनस 5, यानी 5 कम या 5 ज़्यादा इसने। और जो क्षेत्रीय दल है, अन्य दल जो क्षेत्रीय हैं, उनके लिए 21 सीट दी हैं, जिसमें 5 प्लस 5 माइनस, यानी 5 इनकी भी कम हो सकती हैं, 5 बढ़ सकती हैं। और नीचे एक थीम सी दी हुई है कि 4 तारीख आ रही है और नई सरकार ला रही है। इस तरीके से इन्होंने एक थीम सी दी है, और ये एमपी कांग्रेस द्वारा ट्वीट किया गया है अपने ऑफिशियल हैंडल पे। ये आप जाकर भी देख सकते हो, एमपी कांग्रेस डालोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि 332 सीट तो कांग्रेस अपना दावा कर रही है और 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी। अब अगर दोनों की इतनी सीट तो आ नहीं सकती, क्योंकि जो टोटल सीट तो लोकसभा में 543 ही हैं, तो दोनों को मिलाकर तो लगभग 650 700 हो जाएगा। तो इतना तो सीट आना दोनों की संभव नहीं है। यानी दोनों की अब आगे देखा जाएगा कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्या होने वाला है, किसके पक्ष में होने वाला है, किसकी बात ज़्यादा सही निकलेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा कि जो बीजेपी के लिए जो 2014 की स्थिति रही थी, 2019 की स्थिति रही थी, ऐसी स्थिति अब की बार बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल देना कि 400 पार होने जा रही हैं। मैं अपना ओपिनियन पोल मेरा ये है कि अभी तक की जो वोटिंग हुई है और जो जनता के द्वारा रुझान आए हैं अभी अब तक के 6वें चरण तक के, आप समझ सकते हो। 7वें चरण का भी चुनाव खत्म हो गया तो 7वें चरण की भी लगभग पता चल गया कि कौन सी सीट किधर ज़्यादा एज है, इंडिया गठबंधन के लिए ज़्यादा एज है या किस सीट पर किसका ज़्यादा एज है। तो लगभग अब तक पता चल गया है कि किस तरफ ज़्यादा एज है और किस तरफ कम एज है। किसी भी सीट को देख सकते, इंडिया गठबंधन की भी देख सकते हो या एनडीए की तरफ देख सकते हो। तो 303 सीट थी बीजेपी की पहले, तो उनमें से लॉस करने जा रही है, चाहे वो 1 सीट लॉस हो, चाहे वो 2 सीट हो, या 10 हो, या 50 हो, या 60 हो। लेकिन बीजेपी 2014 और 2019 में जो स्थिति थी वो वाली स्थिति तो अब की बार होने वाली कतई नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके हिसाब से अगर बीजेपी 400 पार करने जा रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं कि नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 पार करने जा रही है। तो आप मेरे को बताएं कि किस तरीके से जा रही है 400 पार करने। देखो, एक सीधा सा फंडा है, अगर राजस्थान में 1 सीट का भी नुकसान होता है तो भी बीजेपी का ही नुकसान होगा। अगर महाराष्ट्र में 1 सीट का नुकसान होता है, मान लेते हैं हम 1 का या 5 का 10 का या 20 का 30 का जितने का भी होता है, फिर भी नुकसान तो बीजेपी का 1 आध सीट का तो होगा। ऐसा नहीं है कि उसके सहयोगी दलों का ही होगा, उसके सहयोगी दलों का होगा। उसमें से बीजेपी भी कुछ सीट तो हारेगी, 1 सीट 2 सीट जितनी भी तो लॉस होगी ना बीजेपी, तो वहाँ से लॉस होगी। और आप चले जाओ फिर दिल्ली में, अगर 1 भी सीट लॉस होती है तो बीजेपी घटने वाली है। वैसे लगभग अभी तक जो सर्वे आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है दिल्ली से। फिर उसके बाद आ जाओ आप हरियाणा में पहले 100% स्कोर रहा था बीजेपी का, अब की बार वो वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि अब की बार किसान आंदोलन रहा था
कई लफड़े हुए थे, महिलाओं के साथ जो पहलवान थे उनके साथ जो आंदोलन चला था, तो कई स्थितियाँ पहले वाली स्थितियों से अब बदलाव आ चुका है। तो वहाँ भी स्थिति खराब है बीजेपी की। तो जो 303 सीट थी, तो उनमें भी यह स्थिति दोबारा से नहीं लग पा रहा है कि जो 303 सीट आने वाली हैं। लेकिन आप मेरे को अपना व्यू जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है, या फिर आपको लगता है कि एनडीए अलायंस की सरकार आने वाली है। अगर आपको एनडीए यानी बीजेपी की सरकार आने वाली है तो उनके कितने नंबर आने वाले हैं, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है तो वो कितने नंबरों के साथ आने वाली है। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी राय से संतुष्ट हों कि बीजेपी 303 सीट नंबर अचीव नहीं करने वाली है अपने दम पर, यानी अब की बार सरकार नहीं बनाने वाली है, तो मेरे को आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरी राय से सहमत हो या नहीं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और जानकारी देखने के लिए। अभी और आगे जो रुझान आएंगे हम सारी चीज़ें आपके लिए बताएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।